सो गाइस अब चाहता हूँ मैं ना, थोड़ा ही समय बचा है तो इंटीग्रेशन चालू करते हैं। सो बाकी नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा उसमें अपन बाकी डिस्कशन करेंगे, 1B करेंगे कम से कम, है ना, 1B और एक और इन चैप्टर। तो ऐसे करके एक तो लेक्चर करेंगे तो अपना निपट जाएगा एओडी। ठीक है गाइस। सो ये नया चैप्टर चालू करते हैं। सो यहाँ पे अपन एक बार पहले बता चुका हूँ बट स्टिल बता देता हूँ ना। 4 चैप्टर पढ़ेंगे। indefinite integration, definite integration, area under the curve या area between the curves and differential equation, है ना भाई। इम्पोर्टेंस बता देता हूँ पहले। यहाँ से 0 या 1 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेट से आई विल से 2 या 3, है ना। एरिया से एक सवाल यूजुअली आता ही आता है। डिफरेंशियल से यस 1 2 बहुत बार आए हैं बिल्कुल। तो आप मैक्सिमम सोचें तो 2 1 3 3 और 3 6 एक 7 क्वेश्चन, है ना। 7 आउट ऑफ जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 36। सो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे ना 15-20% वेटेज हो जाता है। सो ये इसकी कहानी है। यस एंड बट यू विल सी गाइस दैट वी विल स्पेंड, इसमें काफी टाइम स्पेंड करेंगे अपन। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना। बट आगे के चैप्टर सॉल्व करने के लिए अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। सो आई थिंक अभी अपन अगस्त में है ना, ऑलमोस्ट अपना अगस्त गया, है ना भाई। पूरा अगस्त अपन, है ना भाई। मेंस में आप देख सकते हैं ना भाई, मेंस में सेम रेशियो सेम रहता है, बस टोटल 36 क्वेश्चन है तो 36 से यहाँ पे कम हो जाते हैं। मेंस में डेफिनेट का डिफरेंशियल का एक आता है, एरिया का यूजुअली एक आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 1 या 2 आता है, यहाँ पे 0 या 1 रहता है, ऐसा रहता है। तो थोड़ा कम हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। जनरल कोई बोले कि नहीं ये हमेशा होगा, ऐसा गारंटी कभी कोई ले नहीं सकता, है ना। तो ये आइडिया है। तो मोटा मोटा वी कैन गिव एस्टिमेट्स कि क्या होएगा, बट एग्जैक्टली क्या होएगा वो पेपर में कुछ भी चेंज हो सकता है। सो नथिंग इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है। यस, सो ऐसा आइडिया है बिल्कुल, है ना। सो हाँ, वन मोर पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। यस, दिस चैप्टर रिक्वायर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, है ना। तो मुझे लगता है कि यस, इस पेपर में मैं आप मतलब ये पहला चैप्टर होएगा जब अपन कर रहे होंगे, तो मैं साथ साथ आपको कोई असाइनमेंट भी भेजूंगा, काफी सारे मतलब सिंपल सिंपल। तो मुझे क्या लग रहा है कि जब वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को इंट्यूटिव आइडिया आएंगे कि हाँ कैसे सॉल्व होएगा। ठीक है। सो इसमें अपन काफी कंसीडरेबल टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा मैं बोलूंगा। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद ये सब बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। आई थिंक इसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा। एरिया में तो आई रिक्वायर 1 लेक्चर और 2 लेक्चर, दैट्स इट। डिफरेंशियल में भी वही 3 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, तो इतने में हो जाएगा ये काम अपना। तो ये तो आखिरी आप बोलेंगे 15 दिन का है, तो मेजरली अपना टाइम इधर अपन स्पेंड करेंगे इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना। एंड जेई एडवांस के क्वेश्चन जो वो बनाते, जेई मेंस के क्वेश्चन एंड जेई एडवांस के क्वेश्चन में इन चैप्टर्स में बहुत फर्क है। जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन लल्लू ही होते हैं ना भाई। ठीक है। सो यूज डिफरेंस दिखता है मेरे को, है ना। एंड अगेन जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब बोर्ड के क्वेश्चन में और जेई के क्वेश्चन में बहुत फर्क होता है इस चैप्टर में, है ना। कोई बोले मैं खाली बोर्ड का कर लूंगा तो कुछ ना होएगा उससे, है ना। So this is one difference I wanted to highlight. One more point, जब जब अपन ये इंडेफिनेट, आप लोगों के स्कूल में हो गया है क्या, स्कूल या कॉलेज में जो भी है, इंडेफिनेट हुआ है क्या आप लोगों का? नहीं हुआ। ओके, सो व्हाट यू गाइस डू, है ना। आप स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, जो भी है, अपनी बुक जो है आप निपटा लीजिएगा साथ साथ। जब जब अपन ये इंडेफिनेट सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कुछ बता दूं, आप अपनी एक्सरसाइज के पहले की थ्योरी देखिए। आपको लगता है कि अगर वो थ्योरी अपन ने पढ़ ली और आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, है ना भाई। ठीक है। सो इससे बेनिफिट जो होगा, है ना भाई, वो ये है कि आपके आसान क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो आपके लिए जो सिंपल क्वेश्चन है उनकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दिस इज वन सजेशन फ्रॉम माय साइड गाइस, कि नहीं कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए बस, है ना। डेरिवेटिव आना चाहिए और कुछ नहीं।
डेरिवेटिव आना चाहिए, और ये सॉल्व करने के लिए मुझे लग रहा है आपको ट्रिगो आना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो के रिजल्ट बार बार यूज अपन करेंगे। एंड मोर और लेस मुझे लग रहा है कि यहाँ बीच के पीछे जो भी पढ़े हैं कुछ कुछ आइडियाज यूज होते रहते हैं ना, सो ये चीजें अपने को आनी चाहिए। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो जब अपन ये चैप्टर खत्म करें साथ साथ आप बोर्ड की बुक भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना भाई। तो बाद में फिर आपको जब बोर्ड्स में वो लोग इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो आपको लोड भी नहीं आएगा, है ना भाई। तो इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप जरूर बोर्ड की बुक सॉल्व करें, क्योंकि उसमें सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनकी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है जनता। नहीं अमन, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा नहीं है। आई विल से, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो वी हैव वेरी लिमिटेड आइडियाज, है ना, कि इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, बट क्वेश्चन में बहुत वैरायटी बन सकती है ना भाई। तो वो चमकता नहीं है जनता को कि यार इस सवाल में मैं क्या ही करूं। सो उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है कि हमको चमकने लगे। बाकी फॉर्मूलाज वॉर्मूलाज है नहीं बहुत ज्यादा, ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा वो सब आपको आता ही होगा। सो मेन जो आइडियाज है इंटीग्रेशन की, मुझे नहीं लगता ना 3 या 4 आइडियाज हैं जिससे सारे इंटीग्रेशन हैंडल होते हैं, है ना। एक तो वही बेसिक मैनिपुलेशन करके होते हैं, एक बाई सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल की बात अपन करेंगे उससे होते हैं, बस दैट्स इट, है ना। तो मेजर मोटा मोटा अपन देखें तो ये 3 आइडिया ही इंटीग्रेशन में चलते रहते हैं। बट ऐसा है नहीं, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इस चैप्टर में, है ना भाई। मेरे को इंटीग्रेशन सीखने में बहुत टेंशन हुआ था। देन व्हाट आई डिड, है ना, कैसे ओवरकम किया मैंने 2 बुक उठाई थी और वो पूरी सॉल्व कर दी, है ना भाई। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया टू बिकम गुड एट इंटीग्रेशन। एंड आई थिंक इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जो 2 साल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके बाद कोई सवाल देखेंगे तो चमकेगा नहीं। सो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, देन आपको वो जो आइडियाज है वो जल्दी चमकने लग जाते हैं ना भैया। सो आई विल से दिस कि हाँ, बस प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना हो, है ना, बाकी आपका काम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यस। वो क्योंकि वो काइंड ऑफ मेमोरी बिल्ड होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के चमकना चाहिए, वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाता है ना। सो ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है रहती है इस चैप्टर में। बोलो पार्थ। सर हमने जस्ट अभी एक 7th वाला वो क्वेश्चन किया था ना सर, तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते थे क्या कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे और उससे हम लोग सब टेंजेंट की लेंथ निकाले। एक्स और वाई को इंटरचेंज करके हम सब टेंजेंट की लेंथ निकाल लें। 1 मिनट रुको जरा, शायद मुझे लग रहा है तुम ठीक बोल रहे हो, बट स्टिल ये लेंथ अपने को चाहिए। तो तुम बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दे, राइट। यस सर। तो जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करूंगा तो ये एक्स वाई हो जाएंगे, है ना। ये फोटो जो भी जैसा भी जाएगा, है ना, इसको यूं कर दें तो सही तो बोल रहे हो। यस, है ना भाई, सब टेंजेंट होगी, हाँ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट या टेंजेंट। नहीं सर, सब टेंजेंट हो गई ना, मतलब एक्स एक्सिस और इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की लेंथ ना सर। एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की लेंथ, तो लेंथ हो नहीं सॉरी सर, टेंजेंट होगी सर, टेंजेंट होगी ना, हाँ। यस यस यस, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। यस, बढ़िया थॉट, बिल्कुल समझा क्या जनता को जो वो बोलना चाह रहा था, है ना भाई। यस, क्योंकि हमने देखा है अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो टेंजेंट की तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है सीधा सीधा, है ना भाई। तो वो वही बोलना चाह रहा था कि सर सीधा सीधा कुछ बता सकते हैं क्या, है ना? ऐसी बात वो कर रहा था। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं गाइस, थोड़ा सा इंटीग्रेशन। हाँ, सो पहला तो यही बात है ना। सो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, मैं भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, नो प्रॉब्लम, है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, ये सबको पता है। सो ड्यू टू दिस क्या मैं कह सकता हूं, अगर f डेरिवेटिव x gx है ना भाई, सो अपन ये कह सकते हैं, तो gx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, है ना भाई, तो आंसर क्या आता है, f ऑफ x प्लस का c। सो ये प्लस कांस्टेंट क्यों आ जाता है, आपको पता है कि अगर एफ एक्स प्लस सी का भी मैं डेरिवेटिव करूंगा, है ना भाई, तो भी क्या आता है, जी एक्स ही तो आएगा, क्योंकि सी का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो इसीलिए इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये आगे प्लस सी लगा देना होता है अपने को। सो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एफ एक्स। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, ये जो अपन ने लिखा है ये एक्चुअली एस से आया है। इंटीग्रेशन मीन समेशन, बहुत माइन्यूट माइन्यूट समेशन करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन बोलने लग जाते हैं। तो ये एस को एक्सटेंड ही किया हुआ है लिटरली, आप देखें तो वहां से ये सिंबल आया। dx ये बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है। जैसे अपन dy dx करते हैं तो अपन बताते हैं डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है ना, इंटीग्रेशन किसका वेरिएबल क्या है। ठीक है गाइस, सो अगर fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx प्लस c हो जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल आइडिया। आई थिंक ये आपको सबको पता है, बट ऐसा नहीं है ना, ये बहुत यूजफुल आइडिया है। सो बहुत बार अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये जो फंक्शन है इसका ये किसका डेरिवेटिव है। जैसे ही अपने को पता चल जाता है कि यार ये इसका डेरिवेटिव है तो हम बोल देंगे अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा, है ना। तो देखिए जरा, अभी मैं फॉर्मूलाज कुछ लिखता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा, है ना। कुछ फॉर्मूलाज आप देखेंगे इंटीग्रेशन के। सो ये आई थिंक आपको आते हैं बहुत सारे, तो बताइए। सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन गाइस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस कॉस, यही होता है। कैसे सोचा अपन ने, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन होता था, तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन हो जाएगा, है ना भाई। माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा कि नहीं होगा। सो हियर वी आर लुकिंग डेरिवेटिव, जो इंटीग्रेशन है उसको अपन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस की तरह सोच रहे हैं, है ना भाई। तो ये जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि यार ये किसका डेरिवेटिव है, आप सोचो, तो इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन सोचते हैं। बताइए साइन का इंटीग्रेशन किया, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कॉस का किसका डेरिवेटिव होता था, साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। सही है क्या जनता, तो साइन कॉस के इंटीग्रल पता है। टेन और कोट के अभी नहीं पता है, टेन और कोट के बाद लिखेंगे अपन, ठीक है। प्लस सी नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, जेई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो गोला भरना है लाइफ में। बट बोर्ड में अगर आपने सी छोड़ा तो नंबर काट लेंगे, है ना भाई, तो प्लस सी मत छोड़िए भाई। जेई के लिए भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट बोर्ड में अगर आपने सी छोड़ा तो नाटक हो जाएगा। अब बताइए जरा, बताइए सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सोचिए जरा, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था। यस, तो अभी आप देखिए सारी टेबल हम कैसे बना सकते हैं, उल्टा सोच सोच के ही बना रहे हैं। इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बताइए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, किसका डेरिवेटिव होता था बताइए, कॉट का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक, तो इधर माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आएगा ना गाइस, है ना। ठीक है, फिफ्थ बताइए सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स होगा क्या, और उल्टा ही कर रहे हैं दोनों, और क्या है ना, जिनके डेरिवेटिव के बस सिंबल उल्टा कर दिया है। कोसेक एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस आएगा ना एक, है ना। तो लिख लीजिए जरा ये 6 फॉर्मूलाज।
अभी आप देखिए साइन टेन का इंटीग्रेशन आ गया, बट टेन कोट सीकेंट को सीकेंट के बाकी रहे। तो जब जब सीखेंगे तब यहाँ पीछे फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो थोड़ा स्पेस छोड़िएगा, बाद में आपको मैं बोलूंगा एक आध पेज छोड़ दीजिएगा, ताकि हम बाद में कुछ कुछ और फॉर्मूला बनाएंगे, वो यहाँ पे लिखते रहेंगे फिर। तो ये हो गए ई पावर एक्स। बताइए ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता था, तो इसका इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स हो जाएगा, सेम रहेगा। यस, बताइए एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है गाइस? यस, तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन रटा हुआ है आपको, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी, बस एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, है ना? एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, और अगर एन माइनस वन होता है तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं गाइस अपन? एल एन एक्स, एक्स की जगह मॉड एक्स लिखिएगा बस। एल एन मॉड एक्स का भी डेरिवेटिव वन बाई एक्स ही हो जाता है गाइस। एट सबको पता है ना गाइस, मैं समझाने की जरूरत तो नहीं है ऐसा कैसे आया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सोचिए आप, इसका डेरिवेटिव यही होगा n प्लस वन एक्स पावर n प्लस वन माइनस वन, ना भाई? तो ये आपने यूज किया है, तो मैं ज्यादा नाटक नहीं करना चाहता। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा? ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए। ये सही लग रहा है क्या दत्ता को? अपॉन एल एन ए क्यों हो रहा है? ये पावर एक्स का डेरिवेटिव होता था ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए का डेरिवेटिव ए पावर एक्स हो जाएगा। सही है ना जनता? ये ठीक है। नेक्स्ट इज यस, dx अगर कभी अपने को दिखे तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है क्या? ये याद रखेंगे क्योंकि बार बार अपने काम में आएगा। ठीक है, yes. बताइए जरा, कुछ और मैं चाहता हूँ, आप अगर आपको याद आए तो बताइए। रिवर्स प्रोसेस की तरह सोच रहे हैं, बताइए ये किसका डेरिवेटिव होता था? रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आता है ये सब बाद में कर लेंगे, है ना? डोंट वरी, अभी तो रिवर्स प्रोसेस की तरह सोचिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता था क्या? yes. तो या तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या कुछ लोग इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना भाई? कोई बोले ऐसा और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि साइन इनवर्स को लिख दो आप पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, और पाई बाई टू प्लस सी को नया सी लिख दो। तो कभी कभी इंटीग्रेशन के सवालों में ये नाटक होता है कि आपका जो आंसर होता है और उनका जो आंसर होता है वो अलग होता है, क्योंकि अगर एक कांस्टेंट ऐड करें तो मैनिपुलेशन हो जाते हैं। समझ में आया क्या जनता को? तो हमको तो ऑप्शन ढूंढने होंगे कई बार, इसीलिए वो कभी मल्टी करेक्ट बना देते हैं ना भाई। एक आंसर आएगा, फिर उसको मैनिपुलेट करके दूसरा आंसर बताना होता है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बताइए dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आंसर होगा? याद करिए किसका डेरिवेटिव होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का। यस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट इज dx अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। बताइए ये किसका इंटीग्रेशन होता है गाइस? यहाँ पे x की जगह मोड x भी चलता है, नो प्रॉब्लम। सीकेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, या माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, लिख लीजिए जरा, देता हूँ, है ना? नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारे।
तो ये पहला आइडिया है इंटीग्रेशन का. हियर वी आर थिंकिंग ऑफ इंटीग्रल एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज इट गाइस. अभी तक अपन ने जो याद किए हैं बस वही है. बाकी कुछ और इंटीग्रेशन अपन बाद में करेंगे और ये लिस्ट एड ऑन करेंगे. आई थिंक 14 है, ऑलमोस्ट 25 के आसपास हो जाएगा. तो उसी हिसाब से आप स्पेस छोड़ दीजिए. ठीक है ना. तो इसी हिसाब से आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा. तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि शुरू में ही लिस्ट और कंप्लीट कर लेंगे. तो यहीं पे ही थोड़ा स्पेस और छोड़ दीजिएगा. हाँ हाँ, ये तो सारे लर्न होने ही चाहिए ना भाई. नोट डाउन हुआ क्या गाइस? आगे बढ़े क्या? डन. ओके चलिए. तो थोड़ा मोड क्यों लगाया मैंने? ओके अमन. यस. सुनो जरा. ln x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आता है. ठीक है. ln माइनस एक्स का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन माइनस, सॉरी, 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये भी सेम आ गया है ना भाई. तो ln x का भी डेरिवेटिव यही आता है, ln माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव यही आता है. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मोड लगा देना चाहिए कि नहीं? ठीक है. यस. तो ये एक छोटी सी बात है जीवन में. बट बोर्ड वोर्ड वाले इतना लोड नहीं लेते हैं, तो आप देख लेना ना आपके स्कूल में क्या बताए. अगर वो मोड नहीं लगाना है तो चिल रही है, कोई दिक्कत नहीं. जेई में बस अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. क्या? सो नेक्स्ट. तो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा. ऑलमोस्ट आप मानिए 14 अपन ने लिखे, 11-12 रिजल्ट और लिखेंगे अपन, है ना भाई. सो उसके लिए स्पेस छोड़िएगा आप. नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करना चाहते हैं. बिल्कुल. पहला रिजल्ट, एफ एक्स प्लस का जी एक्स dx. Can I say that this is same as fx dx plus का gx dx, है ना भाई? क्या जैसे अपन डेरिवेटिव में करते थे, है ना, वैसा ही काम यहाँ पे कर दिया. समझा क्या जनता को? u प्लस वी का डेरिवेटिव, उसी का ही तो आइडिया है ना भाई. कोई बोले u डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव, है ना, इज u प्लस v का डेरिवेटिव. दोनों को इंटीग्रेट कर दो. बिल्कुल. तो इधर अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये आइडिया? ना भाई. तो अगर बीच में प्लस लगाओ तो हम अलग अलग कर सकते हैं. यस. माइनस लगाओ तो यस. प्रोडक्ट रूल अभी अपन ने नहीं बताया है. इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट उतना सिंपल नहीं होता है ना. तो बात करेंगे उस पे, तो पर्टिकुलर काफी टाइम स्पेंड करेंगे. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग अलग कर सकते हैं एकदम. ठीक है. तीसरा पॉइंट, एंड ये बहुत इंट्यूटिव लगना चाहिए अपने को, क्योंकि हियर वी आर लुकिंग एट इट एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, है ना भाई. बताइए, k टाइम्स एफ एक्स है, क्या k को बाहर ले लूं क्या इंटीग्रेशन से? ऐसा होगा क्या? बताइए आप. k को बाहर लिया जा सकता है इंटीग्रेशन से, सो इट बिकम्स k एफ एक्स dx. फोर्थ पॉइंट, ये थोड़ा समझने की जरूरत है जनता, है ना भाई. अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यस, एफ एक्स dx, अगर जी एक्स प्लस सी है, मैं समझाऊंगा आपको, अभी आप लिख लीजिए बस. तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर आप करें तो इसका आंसर आएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी. सॉरी, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ये आएगा.
अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ये आएगा। बट हियर यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये लीनियर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो इधर जी ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2x आ जाएगा, ये बकवास है ना, ये नहीं कर सकते अपन। तो लिखिए गौर से, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर ही चलेगा अपने को। तो ये पॉइंट हाईलाइट करिएगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है ये रखा और नीचे उसका डेरिवेटिव कर दिया तो हो जाता है, और गलत हो जाता है ना भाई। तो दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड व्हेन ये लीनियर हो। ठीक है, तो ये हाईलाइट करके यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, कि वैलिड ओनली व्हेन ये अंदर वाला फंक्शन क्या हो, लीनियर हो। मेंशन करिए यहाँ पे, नहीं तो जनता गलती करती है। फिफ्थ पॉइंट, आगे चलूं क्या जनता, ये लिख लिया आपने तो, है ना भाई। फिफ्थ पॉइंट, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो अगर मैं चेंज ऑफ वेरिएबल कर दूं, मतलब एफ टी का इंटीग्रेशन कर दूं टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या मैं कह सकता हूँ आंसर गाइस जी टी प्लस सी हो जाएगा। चेंज ऑफ वेरिएबल से हर जगह चेंज ही तो हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है तो जी टी का डेरिवेटिव एफ टी होगा। एज सिंपल एज दिस। सही बोल रहा हूँ क्या गाइस मैं? ठीक है क्या? यस। सो ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, बताइए जरा, एफ डेरिवेटिव एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ आंसर एफ एक्स प्लस सी आएगा, है ना भाई। एफ डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी आएगा। सही है क्या गाइस ये? ठीक है ना? यस। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा फर्क है, एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, अगर कोई मुझे बोले डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स करो तो आंसर एफ एक्स आ जाएगा। फर्क क्या हुआ, यहाँ पे प्लस सी आएगा और यहाँ पे खाली एफ एक्स आ जाएगा। हो क्या रहा है आप समझिए, यहाँ पे पहले डेरिवेटिव हो रहा है बाद में इंटीग्रेशन हो रहा है, और इसमें उल्टा हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन किया फिर डेरिवेटिव किया अपन ने। फर्क समझ पा रहे हैं क्या? तो बाद में अगर इंटीग्रेशन होगा तो प्लस सी आएगा और बाद में डेरिवेटिव होएगा तो सी नहीं आएगा, क्योंकि है तो रिवर्स प्रोसेस, कैंसिल तो करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो कोई भी इंटीग्रल है, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन भाग जाएगा, और डेरिवेटिव का इंटीग्रल करेंगे तो डेरिवेटिव भाग जाएगा, प्लस सी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक बाकी सारी बातें तो क्लियर है, बस ये बात मैं समझाना चाहता हूँ ना, थर्ड पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत यूज करेंगे अपन, और मैं गलती तो आपको नहीं करने दूंगा। यस, आप समझिए गाइस, अगर gx कोई एक फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव किया मैंने, अगर एफ एक्स आया, ठीक है, तो g ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, इधर f ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा, और अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू ए आएगा। समझ में आया क्या जनता को? अब मैं बोलता हूं इसको इंटीग्रेट कर दो, बताइए, इधर तो इंटीग्रेशन करेंगे तो gx बन जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना भाई, और ये a बाहर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन g ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब इधर a से डिवाइड कर देना चाहिए कि नहीं गाइस? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको, है ना भाई? व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि जब डेरिवेटिव करते हैं तो आगे a आता है तो इंटीग्रेशन में नीचे आएगा, है ना भाई? कोई बोले सर इसलिए एक्स स्क्वायर के लिए क्यों नहीं सही है, बिल्कुल आप समझो जरा, है ना भाई। अगर मैं इधर लीनियर के अलावा कोई भी और फंक्शन ले लेता, लेट्स से एक्स स्क्वायर ले लेता,
तो g ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पक्का यही होता है f ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x. यस, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम क्या है कि अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर f ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x है. अब मैं 2x को बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट थोड़ी ना है कि इसको बाहर ले लो फिर इधर डिवाइड कर दो. ये बात क्लियर हो रही है क्या? So we can take outside only when there is a constant, और constant कब आता है? जब लीनियर का डेरिवेटिव करें. That's why this result is only valid अगर अंदर वाला फंक्शन लीनियर है तो. क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? So here we are looking at integration as a reverse process of differentiation, है ना? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम बस ये सोचना है कि यार डिफरेंशिएशन का उल्टा है, और कुछ है नहीं. चलें क्या गाइस, है ना भाई? कोई सवाल करें क्या? एक आध, कितना टाइम हुआ है? बचा क्या थोड़ा समय? एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, वैसे टाइम हो गया है. एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, है ना? बाकी तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे. ठीक है. तो आई थिंक पॉइंट नंबर 3 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ. बताइए, e पावर 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करिए. तो ये बताइए, e पावर x वाले फंक्शन को अगर मैं fx मानूं तो ये f ऑफ, अगर इसको fx मानिए तो ये f ऑफ 4x प्लस 5 है ना भाई? समझ में आया क्या जनता को? तो e पावर x का इंटीग्रेशन कर दो, क्या होता था बताइए? e पावर x का इंटीग्रेशन तो वही हो जाता है. अब लीनियर है, उसकी वजह से नीचे 4 आ जाएगा. ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या? हेलो गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को कि पावर 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? यस. एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा बताइए. साइन 3x प्लस का 2 का इंटीग्रेशन करिए जरा. So here we are just using standard formulas and specially वो theorem number 3 यूज कर रहे हैं. साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. और अब बताइए, इसकी वजह से नीचे एक 3 लिख दें क्या गाइस? डन है, सही लग रहा है, सिंपल लग रहा है अभी तक, है ना? चलिए एक और करते हैं. बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 पावर 4 का इंटीग्रेशन करिए. इसको इंटीग्रेट करिए. यस, इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को. डिफरेंशिएशन मेरे को बोरिंग लगता है ना, क्योंकि उसमें मजा ही नहीं आता, दिमाग ही नहीं लगता. क्या है, एकदम मैकेनिकल है, रूल है, वही लगेगा. यहाँ पे पहले चमकता ही नहीं है ना, तो दिमाग लगता है, इसलिए मजा आता है. तो मेरे को पर्सनली इंटीग्रेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. बताइए, ये x पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? बताइए, x की जगह लीनियर ही तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. कोई बोले मैं पहले पावर 4 लगाऊंगा, भाई काहे इतना मेहनत कर रहे हो यार जीवन में? तो x पावर n का फॉर्मूला लगा दें. बताइए, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 5/5, और ये 2 है, इसकी वजह से नीचे एक 2 भी लिखेंगे. ऑल वेल गाइज, सही लग रहा है क्या? मैं सही कर रहा हूँ? ये समझा क्या जनता को, है ना भाई? आप सोचिए, लीनियर आ गया है, x की जगह लीनियर आ गया है ना भाई? तो लीनियर में कोई दिक्कत नहीं है. बताइए, एक और करते हैं, है ना? 2x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, इसको इंटीग्रेट करिए. इस बार बताइए, प्रॉब्लम हो गया क्या? ये अंदर लीनियर नहीं है, अब ये क्वाड्रेटिक हो गया. क्या हम वही काम कर सकते हैं? ना कर पाएंगे. क्या करें? करना तो है सवाल. तो पहले क्या करेंगे? क्यूब ओपन करेंगे. बताइए, इसका क्यूब 8x पावर 6 प्लस बी क्यूब, 3 का क्यूब 27 प्लस का 3ab, a प्लस बी, 3a स्क्वायर बी कर देता हूँ. a स्क्वायर बी 3 3 9 2 9 और 4 36, x पावर 4, 3a स्क्वायर बी किया 3ab स्क्वायर, तो 27 2 54 x स्क्वायर.
ये बन जाएगा गाइस, ओपन करना पड़ेगा। और अब क्या करें, अब इसमें कोई बोले आप सीधा कर देते, हो ही नहीं सकता भाई, जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर दे, है ना भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आ गया है, तो लीनियर होता तो वो रिजल्ट लगा पाते। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये 8x⁻6 का इंटीग्रेशन कर दो, 27 का इंटीग्रेशन कर दो, 36x⁻4 का इंटीग्रेशन। अभी ये एक दो सवाल है इसलिए मैं पूरा नाटक कर रहा हूँ, फिर मैं ये सब नहीं करूंगा। बताइए, इधर 8 को बाहर ले लें क्या गाइस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इधर 27 को बाहर ले लें, यस कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 54 बाहर ले लो। अब खत्म हो गया। x⁻6 का डेरिवेटिव बताइए, x⁻7/7, 27x, इसका डेरिवेटिव x⁻5/5 प्लस इसका डेरिवेटिव x³ प्लस कांस्टेंट। ये आंसर है। कोई बोले सर 4 कांस्टेंट क्यों नहीं लगाए, 4 इंटीग्रेशन किए, भाई क्या फर्क पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 को लास्ट में C लिख दूंगा। है ना भाई, क्लियर हुआ क्या जनता को? पार तुम सब्स्टिट्यूशन करके देखो, है ना, फिर दिक्कत होएगा तुमको जीवन में, है ना। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो अगर डायरेक्टली हो सकता है तो कर देंगे, नहीं डायरेक्टली होगा थोड़ा मेहनत कर लेंगे जीवन में, और क्या है, डरते थोड़ी हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए। सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में अपन ऐसे ही सवाल करेंगे, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा इसके पक्का। ठीक है गाइस, आई होप इंटीग्रेशन में आपको मजा आ रहा है, मजा आता रहेगा, पर साथ साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना भाई। अगर आप मेरे साथ साथ इंटीग्रेशन नहीं सीख पाएंगे तो गारंटी है अपनी, बाद में नहीं सीख पाएंगे, ये अपनी पक्का गारंटी है। बिकॉज इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है, हाँ भाई। तो अगर आप साथ साथ अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में कुछ ना होएगा। तो इट्स योर कॉल, आप पोस्टपोन करना चाहते हैं कि बाद में करेंगे तो कोई बात नहीं, बाद में करने का मतलब है कि आप नहीं करना चाहते हैं, इट्स योर कॉल। तो बस धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखेंगे हम, यस व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस कॉल, क्योंकि थोड़ा नाटक हो गया है, यस इसलिए ऐसा हुआ। लिख लिया जनता ने, ओके ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।